नमस्कार दोस्तों, SR क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मैथ में पढ़ रहे थे अनुपात समानुपात। देखते हैं आगे। तो हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। इनका योग 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, इनका योग 40 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हल कीजिए दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या हमारे को बतानी है। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5 दे रखा है, इनका योग दे रखा है 40 दे रखा है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है हमारे को। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पहली संख्या है दूसरी संख्या। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5। हमारे को नहीं पता कौन संख्या, तो हम अक्स मान लेंगे, 3 अक्स और 5 अक्स। इनका योग दे रखा है, योग यानी जोड़, 40 दे रखा है। इन संख्याओं को जोड़ देंगे, 5 और 3 8, तो हमारे पास आ गया 8x बराबर 40 दे रखा है, तो 40। सही है। x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 40/8। 8 से काटेंगे, 8 पंजे 40, तो x का मान कितना आया, 5 आया। अब हमारे क्या पूछ रहे, तो सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है क्या, 5 है, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे। यहाँ पे x है ना, x का मान 5 है, 5 को 5 से गुणा किया तो 25। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 25 हो गई। और सबसे छोटी संख्या पूछे तो छोटी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। 3 को यहाँ पे x का मान 5 आया, तो यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे, 5 या 15। सही है दोस्तों। यानी सबसे बड़ी संख्या 25, सबसे छोटी संख्या 15। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे या जोड़ लेंगे या योग करेंगे। योग करेंगे तो कितना आया, 40, और यहाँ पे भी कितना आ रहा था, 40। तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, यहाँ पे 25 हो गई, और सबसे छोटे पूछे तो 15। सही है, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी में। दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, इनका योग 54 है, तो सबसे बड़ी संख्या व छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अंतर बताइए। अंतर बताना है। तो हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है, इनका योग 54 दे रखा है, तो सब बड़ी संख्या व छोटी संख्या का अंतर बताना है। तो हमारे को सबसे पहले बड़ी संख्या निकालनी है, उसके बाद में छोटी संख्या निकालनी है, उनके बाद उनका अंतर निकालना है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है, अंतर पूछा है दोनों संख्याओं का, छोटी व बड़ी का अंतर पूछा है। तो हल करेंगे। यहाँ पे दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। यहाँ पे 5x मान लेंगे, 5x अनुपात यहाँ पे 4x। इनका योग दे रखा है 54, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5 और 4 9, 9x बराबर 54। x का मान निकाल लेंगे, x बराबर 54/9। 9 से काटा कितनी बार गया, 9 छीगी 54, तो x का मान कितना आ गया, 6 आ गया। सही है। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे 5x ना, यहाँ पे तो 5 गुणा x का मान 6, तो 6 से गुणा करेंगे, 5 छीगी 30। ये तो होगी सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी, यहाँ पे 4 है, तो 4 को 6 से गुणा करेंगे, 4 को 6 से गुणा किया तो 6 चौका 24, और इन दोनों का अंतर किया तो 6। सही है दोस्तों, कर सकते हैं सर क्वेश्चन। तो हमारे क्या पूछा है क्वेश्चन में, अंतर पूछा है, तो अंतर कितना आया, 6 आया। 6 कैसे आया अंतर, सबसे पहले हम संख्या निकालेंगे, वो संख्या कौन सी थी, संख्या कौन सी थी, एक तो 30 थी और एक 24 थी। इन दोनों का योग किया तो 54 आया। यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 54 ही आएगा, और इन दोनों का अंतर 6। तो हमारे क्वेश्चन ने क्या पूछा, अंतर पूछा, अंतर कितना आया, 6 आया। अच्छा कैसे आया, क्या गया हमने, यहाँ पे 5x माना, यहाँ पे 4x माना, उसके बाद में इनका योग दे रखा था 54, तो हमने यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया, 5 और 4 9x,
बराबर 54। तो यहाँ पे x का मान निकाला 54/9। 9 से काटा 54 कितनी बार गया 6 बार, तो x का मान कितना आ गया 6 आ गया। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे 5x दे रखा है तो 5 को 6 से गुणा करेंगे, x का मान 6 आया ना, तो 6 से गुणा करेंगे। 5 को 6 से गुणा किया तो 30 आया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 4 को 6 से गुणा किया तो 24 आया। अब इन दोनों का अंतर पूछा है हमारे को, सब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो अंतर पूछा है तो इन दोनों को घटा देंगे, यानी 30 में से 24 निकाल देंगे। 30 में से 24 गया तो 6 बच गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 6 आ गया। उनका योग कितना है 54 है। सही है दोस्तों, कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में अगर यहाँ पे पूछे इनका अंतर, इसी क्वेश्चन में दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है, इनका अंतर 54 दे रखा है, तो बड़ी संख्या व छोटी संख्या होगी। तो हमारे को बड़ी संख्या निकालनी है और छोटी संख्या निकालनी है। तो हल करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब क्या दे रखा है, यहाँ पे प्योर अंतर दिया है, अंतर हुआ घटाओ, यानी अंतर किसको कहते हैं, दोनों का अंतर करेंगे या माइनस करेंगे उसको अंतर कहते हैं। सही है। अब देखते हैं यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है 5, तो यहाँ पे 5x मान लेंगे। दूसरी संख्या 2, यहाँ पे 2x मान लेंगे। और इनका अंतर दे रखा है 54, इन दोनों का अंतर करेंगे। 5x माइनस 2x, 5 में से 2 गया तो 3x, बराबर कितना दे रखा अंतर हमारे को 54। क्वेश्चन में 54 दे रखा है, तो x का मान निकाल लेंगे। तो x बराबर 54/3। 54 में 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, 8 दिया 24, 18 54। सही है, 18 बार गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा कि सबसे बड़ी संख्या व छोटी संख्या, तो x का मान तो कितना आया हमारे पास, x का मान आया हमारे पास 18 आया। अब यहाँ पे कितना दे रखा है 5 दे रखा है, 5 को 18 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 18, क्योंकि x का मान 18 है तो यहाँ पे x को 18 में रखेंगे मान। यहाँ पे 5 गुणा 18 का तो 18×5 90, यानी बड़ी संख्या कितनी आई 90 आई। अब छोटी संख्या निकालते हैं, यहाँ पे कितना है 2, तो 2 गुणा x का मान कितना 18, तो 18 से गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, तो छोटी संख्या 36 आई। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा कि बड़ी संख्या व छोटी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या तो कौन सी है 90, 90 बड़ी है, और छोटी संख्या 36। इन दोनों का अंतर करेंगे तो 54 ही आएगा। अंतर कर लीजिए, 90 में से 36 गया तो कितना बचा 54। तो हमारा आंसर कितना गया, बड़ी संख्या तो 90 है, छोटी संख्या 36 है। सही है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, इनका गुणनफल 54 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो हमारे क्या निकालना है अब की बार क्वेश्चन में बड़ी संख्या निकालनी है, क्योंकि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दे रखा है और उनका गुणनफल हमारे को 54 दे रखा है, और हमारे को पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो पहले तो इनका गुणा करेंगे और 54 के बराबर मान रखेंगे। तो कीजिए, तो हल करेंगे। तो यहाँ पे दो संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ पे 2x मान लेंगे और अनुपात यहाँ पे 3x। अब की बार क्या दे रखा, इनका गुणनफल दे रखा है। गुणनफल का मतलब इन दोनों को आपस में गुणा करके 54 बता रहा है, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और x को गुणा किया तो x स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर। 6x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 54। सही है।
54 दे रखा है, तो हम यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर बराबर 54/6। 6 से काटा कितनी बार गया, 9 बार। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9। यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे आके रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर √9, और √9 का मान कितना होता है, 3। तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, 3 है। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा x का मान कितना आया, 3 आया। 3 को 3 से गुणा किया तो 3 तिया 9, और छोटी संख्या 2 है। 2 गुणा 3, 3 दूनी 6। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 54, 9 6 54। तो क्वेश्चन ने पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो बड़ी संख्या कौन सी, यहाँ पे 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे 2x अनुपात 3x माना, और यहाँ पे इनका गुणनफल दे रखा है हमारे को 54 दे रखा है क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में 54 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे। यानी 3 दूनी 6, यानी 6 तो यहाँ पे आ गया। x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पे x स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो x स्क्वायर बराबर 54/6। तो यहाँ पे कितना आया, x स्क्वायर बराबर 9 आया। तो x स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आके रूट में हो जाएगा। तो x बराबर √9, तो x का मान निकाला तो √9 का मान निकाला तो 3 आया। यानी x की वैल्यू कितनी आई, 3 आया। 3 आए तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ पे बड़ा अनुपात कौन सा है, यहाँ पे 3 है। तो 3 को 3 से गुणा किया तो 9, और छोटी संख्या कौन सी है, 2 है। 2 को 3 से गुणा किया तो 6। सही है, इन दोनों का आपस में गुणा किया तो 54। और देखते हैं क्वेश्चन इसी में। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, और इनका गुणनफल 320 है। तो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो हल कीजिए, बड़ी संख्या निकालनी है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे गुणनफल दे रखा है, अभी पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 4:5। तो यहाँ पे रखेंगे 4x/5x। इनका गुणनफल दे रखा है 320, यानी इनका गुणा करके 320 बता रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, संख्या को किया तो 5 चौक 20, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर बराबर 320। सही है, 320। अब यहाँ पे रखेंगे x का मान निकालेंगे, x स्क्वायर बराबर 320/20। 0 से 0 यहाँ से काटा तो 16, यानी x स्क्वायर बराबर 16। तो x स्क्वायर बराबर तो 16 आया। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे आके रूट हो जाएगा। तो x बराबर √16। √16 का मान कितना होता है, 4। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या। तो यहाँ पे बड़ा अनुपात कौन सा है, 5 है। तो 5 को यहाँ पे x का मान 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे। 5 को 4 से गुणा किया तो 20। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20। अब छोटी संख्या निकालेंगे, यहाँ पे कितना है, 4, और x का मान कितना आया, x का मान भी 4 ही है। तो 4 को 4 से गुणा किया तो 16, और इन दोनों का गुणनफल 320 दे रखा है। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 320 ही आएगा। तो हमारा क्वेश्चन था कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है। तो सबसे छोटी संख्या 16। कर सकते हैं, ये तो था स्क्वायर है। अगर इसी के क्वेश्चन में अगर 3 संख्याएं दे दे आपको, तो क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको 3 संख्याएं दे दे तो आपको कैसे हल करना है वो भी देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4। 3 संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। इनका गुणनफल 2:3:4 है, और इनका गुणनफल 648 है। इनका गुणनफल 648 है। तो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो हल कीजिए दोस्तों। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा हमारे को 2:3:4 दे रखा है। इनका गुणनफल दे रखा है 648 दे रखा है। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो हल करेंगे यहाँ पे।
पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीन संख्याएं दे रखी है, 2x, यहाँ पे 3x अनुपात यहाँ पे 4x। सही है। अब इनका इन तीनों संख्याओं को गुणनफल दे रखा है 648 दे रखा है, यानी इन तीनों को आपस में गुणा करा देंगे। यहाँ पे कराया 3 दूनी 6, 6 चौका 24, तो संख्याओं को किया तो 24। अब यहाँ पे x को x किया तो x स्क्वायर, फिर x किया तो x क्यूब आ गया। सही, क्यों 3 बार x है तो कितना आएगा, x क्यूब आ जाएगा। सही है, x क्यूब बराबर यहाँ पे इनका गुणनफल दे रखा है 648, यानी 648। तो यहाँ पे निकालेंगे तो x क्यूब बराबर 648 बटा 24। 24 का भाग देंगे, 24 दूनी 48, 24 72 हो जाता होगा, 24 दूनी 48, यानी 2 बार तो यहाँ पे गया 48। तो यहाँ पे कितना बचा, 168। 168 में गया तो 7 चौका 28, 27 बाहर गया। सही है दोस्तों। तो इसका भाग देखिए, देख लेना, 648 में 27 बार गया, तो x क्यूब बराबर 27 आ रहा है। तो x का यहाँ पे क्यूब पर, तो यहाँ पे आके रूट क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे घन क्यूब हो जाएगा, घन क्यूब हो गया। सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान निकालेंगे, तो 27 किसका होता है, 3 का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हल कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी संख्या पूछी तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, 4 है। 4 को 3 से गुना कर लेंगे, 4 को 3 से गुना किया तो 12। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12 कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में पूछे सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कितना है, 2। 2 को 3 से गुना किया तो 6, और यहाँ पे 3 है, और 3 को 3 से किया तो 3 3 9। इन तीनों संख्याओं का आपस में गुना करेंगे तो 648 ही आएगा। तो हमारे को पूछा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है। कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में 2 संख्याएं दे रखी थी, अब की बार 3 संख्याएं दी है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनका घन कर लेंगे, यहाँ पे x का घन। सही है दोस्तों। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी है, तो 2x, यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4x। तो इन आपस में गुणा किया तो 4 को 3 से किया तो 12, 12 को 2 से किया तो 24, और x को 3 बार गुणा किया, x क्यों पाया, इसकी बराबर इसका वैल्यू दे रखा है 648 को रखा, तो x क्यूब बराबर 648 बटा 24, तो 27 बार गया यहाँ पे। तो x क्यूब बराबर 27 दे रखा है, तो यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे आके घन लग जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे तो x के मान कितना आया, 3 आया। x का मान 3 है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछिए, तो सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, 4 है। 4 को 3 से गुना किया तो 12, सबसे बड़ी संख्या 12। सही है, कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी से संबंधित है। 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का हमारे पास अनुपात दे रखा है 1:3:4। 3 संख्याओं का अनुपात है 1:3:4 है, तो इनका गुणनफल 4 तिया 12, तो इनका गुणनफल 768। सही है दोस्तों, इनका गुणनफल 768 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। तो आप ऐसे कर लीजिए, तो तीनों संख्याएं होगी, तीनों संख्याएं होगी। हमारे को इस क्वेश्चन में तीनों संख्याएं बतानी है। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 1:3:4 दे रखा है, और इन संख्याओं का गुणनफल 768 दे रखा है, तो तीनों संख्याएं बतानी है हमारे को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों संख्या रखेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। यहाँ पे 1x, यहाँ पे 3x और यहाँ पे 4x। उसके बाद में उनका गुणनफल दे रखा है 768, यानी यहाँ पे रखेंगे 768। यहाँ पे इनको गुणा करेंगे, 3 को 1 से किया 3, 3 को 4 से किया तो 12, इनको यहाँ पे किया तो 3 क्यूब हो गया ना, इसका क्यूब। अब यहाँ पे है 768, तो x क्यूब बराबर 768 बटा 12, बाहर छिगानी 72 बचा 4, 12 चौक 48, तो कितनी बार गया, 64 बार गया। बस 768 में 12 का भाग दिया, कितनी बार गया, 64 बार गया। तो x क्यूब बराबर 64, तो यहाँ पे क्यूब पर, तो यहाँ पे ये घन में बदल जाएगा। तो यहाँ पे घन किया तो x का मान कितना आया,
4 आया, क्योंकि 4 को 3 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4, 4 या 12, 4 चौक 16, 16 चौक 64। सही है, तो x का मान कितना आया, 4 आया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन ने, सभी संख्याएं पूछी यानी तीनों संख्याएं पूछी है। तो पहली संख्या 1 गुना x का मान 4 तो बराबर 4, दूसरी संख्या 3 है, 3 गुना 4 तो 12, यहाँ पे 4 है, 4 यहाँ पे x का मान 4 है तो 16। इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो 768, यानी तीनों संख्या कौन सी होगी, पहली संख्या 4 होगी, दूसरी संख्या 12, तीसरी संख्या 16। सही है दोस्तों, आज के लिए इतना ही और हम कल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।